अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब ठीक होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द बैंकिंग ऑफ द रॉड, वॉशिंग मशीन एंड क्रीम सेपरेटर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज बैंकिंग ऑफ द रॉड। बैंकिंग ऑफ रॉड क्या है, इसको देखते हैं। बैंकिंग ऑफ रॉड में आपने अक्सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स देखे होंगे, लेकिन जहाँ पे आप मोटरवे में या रिंग रोड पर से मूव करते हुए अगर कहीं से शार्प टर्न आता है, शार्प टर्न कहते हैं कि अचानक से कहीं से मुड़ जाना, तो वहाँ पे क्या होता है, गाड़ी के उलटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम गाड़ी को इनवर्ड टर्न लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास उस गाड़ी के उलटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम उस गाड़ी को सेव करने के लिए क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में आप देखेंगे जी, नेक्स्ट हमारे पास ये देखिएगा, हमने सपोज किया हमारे पास एक गाड़ी है, वो मूव कर रही है किसी रनवे पे और आगे एक शार्प टर्न आ जाता है। इस शार्प टर्न से मूव करते हुए गाड़ी तो अक्सर हम ये देखते हैं कि मोटरवे पे या रिंग रोड पर रोड की एक किनारे को ऊपर जबकि दूसरे किनारे को नीचे की तरफ झुका दिया जाता है। आप यूँ कह सकते हैं जैसे हमारे पास ये एक रोड है, ये इसका शार्प टर्न उसने बनाया हुआ है। ये वाला बाहर वाला किनारा जो है, आप देख सकते हैं कि उसकी हाइट ज़्यादा है और जो अंदर वाला एज है उसकी हाइट लो है, तो ये एक स्लोप की फॉर्म में बन जाता है। तो जब गाड़ी इसके ऊपर टर्न करती है तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब हम गाड़ी को इनवर्ड मूव करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा व्हेन यू टेक अ शार्प टर्न, तो जो आपकी गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, जिस तरफ को आप टर्न करते हैं उसके ऑपोजिट, अगर मैं इस तरफ को टर्न करता हूँ तो इसके ऑपोजिट हम गिरते हैं। तो यही वजह है कि गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक फोर्स अमल करती है जो गाड़ी को दूसरी तरफ धकेलती है, इस सर्कल से बाहर की तरफ, क्योंकि आप एक सर्कल में राउंड करने लगे हैं। तो वो सर्कल से बाहर जो फोर्स होगी डेफिनेटली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एक किनारे को एक तरफ से उसकी हाइट जो है वो बढ़ा देते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि इस रोड का ये वाला एज जो है वो अप है और ये वाला जो एज है वो डाउन है। तो ये जो है ये इस टायर को क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट ये फोर्स उसको प्रोवाइड होती है, जिससे गाड़ी उलटने से बच जाती है। और इस आउटर एज से मिलने वाली इस फोर्स की वजह से जो है वो गाड़ी आराम से जो है वो टर्न ले सकती है। तो रोड की इस तरह से बनाने के अमल को हम किसका नाम देते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट के हवाले से बात करूं, डेफिनेशन के हवाले से बात करूं, स्टेटमेंट तो लाख की होती है,
डेफिनेशन के हवाले से बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होगी कि इफ़ द वन एज एज मतलब होता है किनारा, इफ़ द वन एज ऑफ द रोड इज़ हाई देन द अदर एज, अगर हम एक किनारा रोड का दूसरे किनारे से ऊपर करते, हाई पीक पे ले जाएं, तो इसे हम नाम देते हैं किसका, बैंकिंग ऑफ द रोड। इसे हम बैंकिंग ऑफ द रोड का नाम देते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ियों को जो है वो स्किप करने से, फिसलने से या फिर उलटने से बचाया जा सके। स्पेशली वो रोड जो थोड़े से वेट होते हैं, जिन पे ऑयल गिरा होता है, उनके गिरने की, उलटने, वहाँ से गाड़ी के उलटने के और फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रोड को इस तरह से बेंड करने के क्या होता है, हमारे पास आसानी से वो गाड़ी जो है वो टर्न ले लेती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ द रोड। तो बेटा ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें से सिर्फ ये जो एज शोन इन द फिगर वगैरह वगैरह ये जो हैं आपने नहीं करना, बाकी आपने तकरीबन ये सारा पैराग्राफ तैयार करना है। वेरी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर के अगर मैं हवाले से बात करूं तो वॉशिंग मशीन ड्रायर में वॉशिंग मशीन है और यहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ड्रायर। वॉशिंग मशीन और ड्रायर में दोनों में सेम पर्पज़ है। इन दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, लाइट और हैवी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। हाउ कैन वो डू इट, हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन का स्ट्रक्चर, एक स्केच बनाने की कोशिश करूँ तो ज़रा देखिएगा, ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि वॉशिंग मशीन के सेंटर में यहाँ पे एक टब सा बना होता है। वॉशिंग मशीन के अंदर सेंटर में एक टब सा बना होता है और इस टब के इनवर्ड यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है जिसे हम फ्लावर का नाम देते हैं। इस प्लेट का मकसद क्या होता है, जैसे हम वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो बटन से, तो ये जो फूल है या फ्लावर है, ये जो प्लेट है, ये घूमना शुरू हो जाती है और इसके घूमने से इसके अंदर मौजूद जो पानी है वो भी, इसके अंदर मौजूद जितना भी पानी है वो भी इसके साथ घूमना शुरू, सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू हो जाता है। फिर जब हम इसमें कपड़े डालते हैं तो सोप इसमें होता है, तो सोप और कपड़ों के दरमियान एक सॉल्यूशन बनता है। पहले तो पानी में सोप मिल जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है, फिर गीले जब कपड़े इसमें डालते हैं तो वो पानी जो है वो कपड़े जो क्लॉथ हैं वो उसको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। तो जब ये घूमेगा तो डेफिनेटली जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लॉथ में से पास आउट होंगे और उसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल है, सोप का काम ये है कि वो उसमें से जितनी भी मैल कुचैल होती है उसको अपने साथ मिक्सअप करके साइड पे कर लेता है। इसको घुमाने से हम दो फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और उसी तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करने से फ़ायदा ये होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो साइडों पे चले जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है कपड़ों को आसानी से वॉश कर लेते हैं। इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रायर की। ये ड्रायर का मैं जो इनसाइड टप होता है उसको यहाँ पे
अलग से शो करवाना चाहूँगा। इस टब के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे ही मैं इस टब को घुमाता हूँ, इसके नीचे भी एक मोटर अटैच होती है और ये पूरा का पूरा टब क्या करता है, रोटेट करता है, अपने इस एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे वेट क्लॉथ होते हैं, कपड़े वगैरह जो भी गीले हैं वो कपड़े वगैरह होते हैं। और जब क्या होता है हम इसको घुमाते हैं तो इसको घुमाने से कपड़ों के अंदर, कपड़े वेट क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी है, लिक्विड है, वाटर है। तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो व्हाट विल हैपन, जो क्लॉथ है क्योंकि इस बॉक्स के अंदर है वो अंदर रह जाते हैं। इन होल्स में से जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और डेफिनेट बात है ये तो कि जब क्लॉथ में से वाटर को अलग कर देंगे तो डेफिनेटली क्लॉथ क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ से जो है वो ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये बाहर क्यों निकलते हैं, हम उसको तेज़ी से जब घुमाते हैं तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने बताया था हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जब हम इसको घुमाते हैं और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोड्यूस होती है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, इन होल्स में से इस लिक्विड को, पानी को, वाटर को वहाँ से स्केप कर देती है और आसानी से हम क्लॉथ से पानी को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, ठीक है, वो ड्राई हो जाते हैं। ओके बेटा जी, ये थी वॉशिंग मशीन एंड द ड्रायर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्रीम सेपरेटर पे। क्रीम सेपरेटर में आपने अक्सर देखा होगा, इसकी मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। हमारे तो घरों में भी ये क्रीम सेपरेटर था पहले वक्त में। थोड़ा सा पीछे जाएं अगर, तो वहाँ पे जो क्रीम सेपरेटर होते थे वो कुछ इस तरह से शक्ल में पाए जाते थे। अब भी आप चले जाएं बाहर मिल्क शॉप पे तो ऑलमोस्ट वहाँ पे जो क्रीम सेपरेटर्स हैं उसकी कुछ इस तरह से शक्ल आपको नज़र आती हुई मिलेगी। जिसको हम नाम देते हैं जी मदानी का। इसे इंग्लिश में क्रीम सेपरेटर भी कहते हैं। और अक्सर दूध या लस्सी में क्या करते हैं हम, दही वगैरह में जब इस डिवाइस को घुमाते हैं, व्हाट विल हैपन, जब इसको घुमाते हैं तो वाटर प्लस जो हमारे पास मक्खन वगैरह होता है, जिसे हम कहते हैं चिकनाई वगैरह, ये मिक्सअप होते हैं दही में, दूध में। जब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइस को इसके अंदर तेज़ी से मूव करवाते हैं तो वही प्रोसीजर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होती है, लाइट और हैवी पार्टिकल अलग हो जाते हैं। लाइट पार्टिकल किसे कहते हैं, बटर को, मक्खन वगैरह। ये जो है वो सारा उसकी सतह के ऊपर आ जाता है और जो सेंटर में है वो इकट्ठा हो जाता है, जबकि जो मिल्क अपना वाटर वगैरह है वो साइडों पे मूव कर जाते हैं, उसके ड्रॉप्स दूर दूर मूव करते हैं। तो इस तरह से हम दूध में जो कि सोल्यूशन है बेसिकली किसका, बटर्स का, चिकनाई वगैरह का और पानी वगैरह का, उसमें से हम आसानी से मक्खन को और पानी को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से जो है अपना बटर हासिल कर लेते हैं, किससे, दूध या दही से, बाय यूजिंग द डिवाइस क्रीम सेपरेटर, जिसको उर्दू में हम मदानी भी कहते हैं। आजकल आपको ये क्रीम सेपरेटर एक छोटी सी मोटर के साथ अटैच हुआ मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे उस मोटर को चलाते हैं तो वो सेम उसी तरह से वर्क करता है।
इसके अलावा यहाँ पे एक और क्रीम सेपरेटर की एग्जांपल है जो कि एक बॉल की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। ये देखिएगा, ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। ये भी एक क्रीम सेपरेटर है। हम इसके अंदर जो भी चीज़ डालनी होती है वो डालते हैं और ये इसका स्टिरर होता है। तो सेम लाइक दैट हम जैसे ही इस मशीन को ऑन करेंगे ये बड़ी तेज़ी से मूव करेगी, रोटेट करेगी ये बॉल, और फिर क्या होगा, ये मशीन बिल्कुल सेंट्रीफ्यूज मशीन के तौर पर इस्तेमाल करेगी। सेंट्रीफ्यूज भी एक मशीन है जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम ब्लड सैंपल लेकर उसको उसमें रख देते हैं और फिर उसको मशीन को चला देते हैं। जैसे वो मशीन मूव करती है तो ब्लड में मौजूद जो लाइट और हैवी पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिससे हम जो है वो ब्लड को टेस्ट कर सकते हैं इसमें कौन सी जो है वो ग्रुप है इसका ब्लड का, और कौन सी जो है ना ये ABC में कौन सी टाइप रखता है, ये वो सारी चीज़ें। खैर वेरी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जी। तो आउटवर्ड बॉल के तेज़ी से घूमने से क्या होता है, स्पिनिंग में क्रीम बटर फैट इज़ द लाइटर, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाते हैं एंड द कंपोनेंट ऑफ इन द मिल्क, जो मिल्क के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं मिक्स अप होते हैं विद वाटर, तो ये सेपरेट हो जाते हैं एंड कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बॉल, और हम इसको ऊपर वाली दीवारों के से अलग कर लेते हैं एंड इज पुश टूवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हील एंड कलेक्ट थ्रू अ पाइप। यहाँ फिर एक पाइप के ज़रिए हम उसको जो लाइटर पार्ट्स होता है क्रीम वगैरह उसको अलग कर लेते हैं, और जो वाटर है उसको जो बाकी बच जाता है उसको अलग कर लेते हैं। तो दिस इज़ द डिवाइस which is used to separate the light and the heavy particle। बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना light and heavy, which is a very suitable word because बटर जो चिकनाई वगैरह होती है ये लाइट पार्टिकल्स होते हैं और जो पानी होता है वो हैवी इन वेट होता है। तो डेफिनेटली वो जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम उसको ऊपर से अलग निकाल लेते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब चैनल में भी इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके आंसर्स के लिए, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।